हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, जैसा आप जान रहे हैं, आईटीआई सेकेंड ईयर के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की जो सीरीज चल रही है, तो उसका यह हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर 6 होगा। इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट 5 अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। तो आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो सेक्शन में जाके ज़रूर देख लीजिएगा। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन जो 2022 में न्यू पीडीएफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का आया हुआ है, उससे सभी प्रश्न लिए गए हैं। और आईटीआई सेकेंड ईयर के जितने भी ट्रेड है, यह सभी ट्रेड के लिए अनिवार्य सब्जेक्ट है। दोस्तों, यह एक तरह से स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, अगर थोड़ा से भी आप ध्यान दे देंगे तो इसमें बहुत अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि 25 टोटल क्वेश्चन पूछता है आपसे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी 50 नंबर के सभी प्रश्न होते हैं, क्वेश्चन का अंक होता है। तो आप लोग केयरफुल सभी क्लास को अटेंड करिए और सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक एनालिसिस करिए, ताकि एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए फिर आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पहला है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मली इंट्रोड्यूसिंग वनसेल्फ कॉल्ड। दोस्तों, औपचारिक रूप से अपना परिचय देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? औपचारिक रूप से, ठीक है, यानी फॉर्मली रूप से अपना यानी वन सेल्फ अपना खुद का परिचय देने की प्रक्रिया को क्या करते हैं? हायरिंग, नियुक्तियाँ? तो बिल्कुल नहीं। निर्णय, डिसीजन? बिल्कुल नहीं। सेल्फ इंट्रोडक्शन, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों, क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन का आंसर देखने से ही पता चल जाएगा। ठीक है, यानी अपना खुद का परिचय देने की जो प्रक्रिया होती है, क्या कहते हैं? आत्म परिचय यानी सेल्फ इंट्रोडक्शन कहते हैं, सीकिंग नहीं कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, जो आपका औपचारिक रूप से अपना खुद का परिचय देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सेल्फ इंट्रोडक्शन कहते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न दूसरा है, ए गुड सेल्फ इंट्रोडक्शन विल हेल्प इन मेकिंग ए डिसीजन। एक अच्छा फैसला आत्म परिचय एक डैश बनाने में मदद करेगा। क्या बनाने में मदद करता है? चैटिंग, ट्रांसफ़र, हायरिंग या फिर फैमिली? तो दोस्तों देखिए, एक अच्छा इंट्रोडक्शन मतलब एक अच्छा फैसला इंट्रोडक्शन आत्म परिचय देने में हायरिंग आपको करेगा। क्या करेगा? हायरिंग करेगा। दोस्तों, हायरिंग क्या होता है? हायरिंग मतलब किसी चीज़ में नियुक्ति लेना। ठीक है, वो आपका हायरिंग हायरिंग करना मतलब किसी चीज़ को नियुक्त करना, वो हायरिंग कहलाता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, ऑल ऑफ अस ऑन कंप्लीशन ऑफ द कोर्स, यानी पाठ्यक्रम पूरा होने पर हम सभी क्या मनाएंगे? फील बोर्ड, सर्च फॉर जॉब्स, फील रिलैक्स्ड, फील फ्री। दोस्तों, कोई भी कोर्स होता है, देखिए जैसे आप आईटीआई के स्टूडेंट हैं, आईटीआई का कोर्स कर रहे हैं। जैसे आईटीआई का कोर्स 2 ईयर आपका एग्ज़ाम देकर कंप्लीट करेंगे और सर्टिफिकेट अगर हाथ में आ जाएगा तो आप क्या कर सकते हैं? ऊब महसूस करना मतलब फीलिंग बोरिंग महसूस करेंगे। तो ऐसा नहीं, हम आईटीआई क्यों करते हैं? कोई भी आईटीआई क्यों करता है? कि हम अच्छा एक सैलरी वाला नौकरी पा सकें। ठीक है, या फिर गवर्नमेंट जॉब हो या फिर प्राइवेट जॉब हो। तो मेनली बेसिकली हम आईटीआई जॉब के लिए करते हैं, है ना दोस्तों? तो इसलिए हम क्या करेंगे? सर्च फॉर जॉब यानी नौकरी की तलाश करेंगे। हमारा जैसे ही कंप्लीट पूरा हो जाएगा आईटीआई, हम नौकरी की तलाश करेंगे। तो उस प्रकार पाठ्यक्रम पूरा होने पर सभी क्या करते हैं? सर्च फॉर जॉब करते हैं। किसी भी फील्ड में होते हैं, उनका जब पाठ्यक्रम या फिर कोर्सेज कंप्लीट हो जाता है तो सर्च जॉब ही करते हैं, यानी नौकरी की तलाश करते हैं। तो इस प्रकार जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा है, आईटीआई ट्रेनिंग मीट इंडस्ट्री प्रोफेशनल ड्यूरिंग, यानी आईटीआई प्रशिक्षु उद्योग के पेशेवरों से मिले तो क्या हुआ? इंटर्नशिप और शिक्षुता के लिए, मतलब इंटर्नशिप एंड अप्रेंटिसशिप के लिए। दूसरा, पर्सनल ट्रेवल व्यक्तिगत यात्रा के लिए। तीसरा, शॉपिंग खरीदारी के लिए। चौथा है ड्यूरिंग इंटरव्यू साक्षात्कार के दौरान।
तो दोस्तों देखिए, आईटीआई प्रशिक्षु जो आईटीआई में ट्रेनिंग है, जैसे आप अभी आईटीआई कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप आईटीआई प्रशिक्षु बोले जाएंगे। उद्योग के पेशेवरों से मिले, जो इंडस्ट्रियल प्रोफेशनल्स होते हैं उनसे मिले। क्यों मिले? इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप के लिए। इंटर्नशिप और शिक्षुता यानी अप्रेंटिसशिप के लिए मेरे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। आपके आईटीआई कॉलेज में कोई भी जब कंपनी का प्लेसमेंट होता है तो क्या होता है, आप इंडस्ट्रियल प्रोफेशनल से मिलते हैं। ठीक है ना, क्या इंटर्नशिप के लिए और अप्रेंटिसशिप के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, गुड सेल्फ इंट्रोडक्शन हेल्प टू मेक। एक अच्छा आत्म परिचय बनाने में मदद करता है। क्या करता है? नेगेटिव इंप्रेशन, तो बिल्कुल नहीं। नेगेटिव इंप्रेशन कहाँ से आ जाएगा? दूसरा है मनी, पैसा। तीसरा गुड पॉजिटिव इंप्रेशन, बिल्कुल सही है। चौथा है ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, नहीं दोस्तों। देखिए, जो अच्छा आत्म परिचय बनाने में जो मदद करता है वह गुड पॉजिटिव इंप्रेशन करता है, अच्छा सकारात्मक प्रभाव करता है। ठीक है दोस्तों, आज का प्रश्न सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग सभी क्वेश्चन को जरूर देखिएगा, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने सारे दोस्तों में फॉरवर्ड भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, सेल्फ इंट्रोडक्शन शुड शो हाउ योर देयर। मतलब आत्म परिचय को दिखाना चाहिए कि आपका कैसे है। क्या डल सुस्त है, कॉन्फिडेंस है, एंग्री है, या फिर वीक कमजोर है। तो देखिए दोस्तों, जो आत्म परिचय को दिखाना चाहिए कि आप कैसे हैं, तो कैसे दिखाना चाहिए? आप कैसे हैं? सुस्त, तो बिल्कुल नहीं। कॉन्फिडेंस, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आत्मविश्वास आपके अंदर, मतलब सेल्फ जब इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, किसी कंपनी के लिए इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो पहले अपने आप में कॉन्फिडेंस रखना पड़ता है। ठीक है, वह ज़रूरी होता है कि मतलब दूसरा जो सामने वाला बंदा है वह देखकर आपको समझ जाएगा कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। ठीक है, तो मेनली क्या होना चाहिए? कॉन्फिडेंस होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए क्विक समरी ऑफ योर सेल्फ इज कॉल्ड एन। स्वयं के संक्षिप्त सारांश को कहा जाता है। क्या एंग्री टोन, इजी स्पीच, एलिवेटर पिच, या फिर इमोशनल टॉक। तो दोस्तों, जो आपका जो एक क्विक समरी ऑफ योर सेल्फ इज कॉल्ड, जो क्विक समरी होता है मतलब संक्षिप्त सारांश होता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको दोस्तों एलिवेटर पिच भी कहा जाता है। याद रखेंगे, उसको हम एलिवेटर पिच कहते हैं, लिफ्ट पिच कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, केवल 30 सेकेंड में एक स्मार्ट और शक्तिशाली तरीके से अपना परिचय देना क्या कहलाता है? एलिवेटर पिच, ब्रीफ केस, स्पीच, भाषण, या फिर पिक कॉल। तो दोस्तों, केवल 30 सेकंड में एक स्मार्ट और शक्तिशाली तरीके से जो इंटरव्यू देना होता है वह क्या कहलाता है? एलिवेटर पिच कहलाता है। एलिवेटर पिच कहलाता है। ठीक है ना, याद रखेंगे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एलिवेटर पिच कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक साक्षात्कार में सबसे अधिक बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन ए इंटरव्यूज। बहुत बार इंटरव्यू में, मतलब कोई भी इंट्रोडक्शन होता है, इंटरव्यू होता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाला कौन सा क्वेश्चन होता है? टेल मी अबाउट योर सेल्फ। दूसरा फीडबैक। तीसरा व्हाट इज क्वारंटीन। चौथा है वेयर इज माई पेन। दोस्तों, ये सब उतना नहीं पूछा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। टेल मी अबाउट योर सेल्फ। कोई भी इंटरव्यू होता है तो सबसे पहले क्या पूछा जाता है? मुझे अपने बारे में बताओ। कोई भी इंटरव्यूअर होता है तो इंटरव्यू मतलब लेता जब है, तो कोई भी बच्चा, मतलब आईटीआई से स्टूडेंट या कोई भी स्टूडेंट होता है तो सबसे पहले यही पूछता है कि मुझे अपना परिचय बताओ। ठीक है ना, अपना परिचय बताएंगे, देन उसके बाद कोई क्वेश्चन आंसर करेगा। तो सबसे ज़्यादा बार पूछने जाने वाला जो क्वेश्चन होता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, इंटरनेट पर
किसी व्यक्ति के बारे में सब कुछ जैसे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर प्रोफाइल को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पहला, ऑनलाइन प्रोफाइल या डिजिटल फुटप्रिंट। दूसरा, सोशल मीडिया। तीसरा है इकोसिस्टम। चौथा, नेटवर्किंग। तो दोस्तों, जो इंटरनेट पर किसी व्यक्ति के बारे में सब कुछ जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम ये सब प्रोफाइल होते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? तो ऑनलाइन प्रोफाइल या डिजिटल फुटप्रिंट। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑनलाइन प्रोफाइल कहा जाता है। आजकल बहुत सारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम चल दिए हैं, तो ये सब जो प्रोफाइल होते हैं ऑनलाइन प्रोफाइल या डिजिटल फुटप्रिंट कहा जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है, दिए गए विकल्पों में से पेशेवर नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म की पहचान करें। तो प्रोफेशनल नेटवर्किंग होता है, उसका पहचान करना है। कौन है? फेसबुक है, स्नैपचैट है, लिंक्डइन है या व्हाट्सएप है। दोस्तों, जो प्रोफेशनल नेटवर्किंग होता है वह क्या होता है? लिंक्डइन होता है। ठीक है ना। जो पेशेवर नेटवर्किंग है, प्रोफेशनल जो नेटवर्किंग है वह कौन सा है? वह लिंक्डइन है। ठीक है, लिंक्डइन है, लिंक्ड इन है। यह प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, जब आप कंपनियों उससे नियोक्ताओं के बारे में जानने के लिए लिंक्ड को एक्सप्लोर करते हैं तो उद्योग अपडेट प्राप्त करते हैं, यदि आदि तो आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसमें कोई नहीं, नेटवर्किंग में, बिल्डिंग योर ब्रांड में, चौथा है एज ए रिसर्च टूल में। तो दोस्तों, जब आप कंपनियों उसके नियोक्ताओं के बारे में जानने के लिए लिंक्डइन को एक्सप्लोर करते हैं तो उद्योग अपडेट प्राप्त करते हैं इत्यादि को, तो आप इसे एक्सप्लोर कैसे करते हैं? तो इसे हम एज ए रिसर्च टूल, एक शोध उपकरण के रूप में करते हैं। एज ए रिसर्च टूल के रूप में करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, जब किसी व्यक्ति को इस बात की जानकारी दी जाती है कि वह किसी लक्ष्य तक पहुंचने के प्रयास में कैसा कर रहा है तो उसे कहा जाता है वेरिफिकेशन, आर्गुमेंट। तीसरा है फीडबैक। चौथा फाइटनिंग। तो दोस्तों, उसको क्या कहा जाएगा? तो उसको फीडबैक बोला जाता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। किसी व्यक्ति को इस बात की जानकारी दी जाती है कि वह किसी लक्ष्य तक पहुंचने के प्रयास में है, कर रहा है, मतलब कैसा कर रहा है, तो उसे फीडबैक कहा जाता है। ठीक है ना, फीडबैक कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, जानकारी को इस तरह देना जो किसी व्यक्ति को पर हमला नहीं करता है लेकिन व्यवहार में संभावित बदलाव लाता है, क्या कहलाता है? सजेशन, सुझाव, मन भावना या प्रभावी प्रतिक्रिया, इफेक्टिव फीडबैक या नन। तो दोस्तों देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। उसे प्रभावी प्रतिक्रिया, इफेक्टिव फीडबैक दिया जाता है। किसी भी जानकारी को इस तरह देना कि किसी व्यक्ति पर हमला नहीं करता है, मतलब वो शब्द किसी व्यक्ति पे हमला नहीं करता है लेकिन व्यवहार में संभावित बदलाव, मतलब कोई अगर व्यक्ति गलत ट्रैक पर चल रहा है तो उसे सही ट्रैक पर लाने के लिए क्या करते हैं? इफेक्टिव फीडबैक देते हैं, प्रभावी प्रतिक्रिया देते हैं, तो उसके व्यवहार में संभावित बदलाव लाता है। कौन? इफेक्टिव फीडबैक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, सॉरी सी सही हो जाएगा, इफेक्टिव फीडबैक। क्वेश्चन नंबर 15 है, जब आपका प्रशिक्षक उद्योग यात्रा को रद्द करने का निर्णय लेता है तो आपको लगता है कि क्या लगता है? फील कंफ्यूज्ड, फील डिसअपॉइंटेड, तीसरा फील स्ट्रेस, चौथा जंप इन हैप्पीनेस। तो देखिए दोस्तों, जब आपका जब आपका प्रशिक्षण, मतलब जब आपका इंस्ट्रक्टर, प्रशिक्षक उद्योग यात्रा को, यानी व्हेन योर इंस्ट्रक्टर डिसाइड टू कैंसल द इंडस्ट्री विजिट, ठीक है, रद्द करने का निर्णय लेता है तो आपको लगता है, कैसा लगता है? तो देखिए, उस टाइम क्या होता है?
फील डिसअपॉइंटमेंट यानी निराश महसूस करते हैं आप। कोई भी जैसे कहीं पे आप जा रहे हैं कंपनी घूमने, लेकिन कंपनी के गेट पर ही जो इंस्ट्रक्टर है वह मना कर देता है, इंडस्ट्री इंस्ट्रक्टर है वह मना कर देता है आपको घूमने से, तो आप क्या हो जाएंगे, होपलेस हो जाएंगे, मतलब निराश महसूस करेंगे। ठीक है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, फील डिसअपॉइंटेड। क्वेश्चन नंबर 16 है, जब दूसरे आपको देखते हैं और आपके प्रदर्शन के बारे में जो महसूस करते हैं तो उसे साझा करते हैं तो वे क्या हैं? वांट टू मेक योर फील बैड, आपको बुरा महसूस कराना चाहते हैं। डू नॉट लाइक यू, आपको पसंद नहीं करते हैं। तीसरा, आर यू इनरमाइज यानी आपके दुश्मन है। चौथा, आपको सुधारने के लिए फीडबैक दे रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी आर गिविंग योर फीडबैक इन इम्प्रूवमेंट, आपको सुधारने के लिए फीडबैक दे रहे हैं। ठीक है। जब दूसरे आपको देखते हैं और आपके प्रदर्शन के बारे में जो महसूस करते हैं उसे साझा करते हैं तो क्या करते हैं, आपको सुधारने के लिए फीडबैक दे रहे होते हैं। ठीक है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, एक कर्मचारी को पर्यवेक्षकों, मानक संसाधन और अन्य सहयोगियों से प्रतिक्रिया मिलती है। एन एम्प्लॉय गेट्स फीडबैक फ्रॉम सुपरवाइजर, एचआर एंड अदर कॉलेजेस टू, क्या होती है, इम्प्रूव सुधारें, फीडबैक, बी इंसल्टेड, चौथा है फील अनकंफर्टेबल यानी असहज महसूस करना। तो देखिए, एक कर्मचारी को पर्यवेक्षकों, मानव संसाधन और अन्य सहयोगियों से जो प्रतिक्रिया मिलती है तो क्या होती है प्रतिक्रिया, तो दोस्तों वो सुधार होती है। ठीक है ना। जो प्रतिक्रिया मिलती है उसमें हम इम्प्रूव कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। तो ये प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इम्प्रूव। अगला क्वेश्चन है, नकारात्मक प्रतिक्रिया आमतौर पर दी जाती है रचनात्मक रूप से, हतोत्साहित करने के लिए, रिसीवर को चोट पहुंचाने के लिए, या फिर मनोबल गिराने के लिए। तो दोस्तों जो आपका नकारात्मक होता है, नेगेटिव फीडबैक यूजुअली क्यों दी जाती है, रचनात्मक रूप से यानी कंस्ट्रक्टिवली, रचनात्मक रूप से दी जाती है नकारात्मक प्रक्रिया। याद रखेंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रचनात्मक रूप से। क्वेश्चन नंबर 19 है, अपने सुनने के कौशल में सुधार करने और एक बेहतर संचार करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। ऑप्शन पहला है स्टार्टिंग इंटेनिंग एक्टिविटी, सक्रिय रूप से सुनना शुरू करें। इग्नोर लिसनिंग, सुनने की उपेक्षा करना। बी डिफरेंट, उदासीन रहे। लिसन पार्टिशनी, आंशिक रूप से सुनना, पार्टियली। तो दोस्तों ये जो प्रश्न है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी स्टार्ट लिसनिंग एक्टिवली यानी सक्रिय रूप से सुनना शुरू करें। टू इम्प्रूव योर लिसनिंग स्किल एंड बिकम ए बेटर कम्युनिकेशन, जब आपको कहने का मतलब है जब आपको कौशल ज्ञान की ज़रूरत है, मतलब ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप क्या करेंगे, कौशल बढ़ाने के लिए, अपना जो बेहतर कौशल बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, स्टार्ट लिसनिंग एक्टिविटी, जो एक्टिविटीज होती हैं उसे आप सुनना शुरू करेंगे। ठीक है ना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, अपने सुनने के कौशल में सुधार करने और एक बेहतर संचार बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, पॉजिटिव फीडबैक, इनकरेजिंग कमेंट्स, तीसरा है नेगेटिव फीडबैक, चौथा यूजुअल कमेंट। तो दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नेगेटिव फीडबैक, नकारात्मक प्रक्रिया, अपने सुनने के कौशल में सुधार करने और एक बेहतर संचार बनाने के लिए आपको जो जो प्रतिक्रिया होती है, नेगेटिव फीडबैक होना चाहिए आपके अंदर। ठीक है ना। नेगेटिव फीडबैक होगा मतलब दूसरों के प्रति सोचना नहीं है, आपको अपने कौशल में आपको सुधार करना है। ठीक है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है,
सकारात्मक टिप्पणियों के बाद सुधार के लिए सुझाव देना और सकारात्मक टिप्पणियों के साथ समापन करना कहलाता है। नेगेटिव फीडबैक लिसनिंग टेक्निक, बर्गर फीडबैक टेक्निक। चौथा है पॉजिटिव फीडबैक। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, बर्गर फीडबैक टेक्निक, बर्गर फीडबैक टेक्निक। तो जो सकारात्मक टिप्पणियाँ के बाद सुधार करने के लिए सुझाव देना और सकारात्मक टिप्पणियों के साथ समापन करना बर्गर फीडबैक टेक्निक कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 22 है, जब आप फीडबैक प्रदान करते हैं तो श्रोता को बताएं कि आप प्रदान कर रहे हैं क्या नेगेटिव फीडबैक, कमेंट्स, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक और इम्प्रूवमेंट या फिर सजेशन। क्या करेंगे? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कंस्ट्रक्टिव फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट, सुधार के लिए रचनात्मक प्रक्रिया करेंगे। ठीक है ना, राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, आत्म प्रतिबिंबित की प्रक्रिया क्या है? सेल्फ रिफ्लेक्टिंग इन द प्रोसेस ऑफ। क्या होता है? कमेंटिंग टिप्पणियाँ करना, लुकिंग इनवर्ड्स फीडबैक, या चौथा है लुकिंग फॉरवर्ड। तो दोस्तों देखिए, जो सेल्फ रिफ्लेक्टिंग इन द प्रोसेस ऑफ, कौन सी प्रोसेस होती है? तो लुकिंग इनवर्ड होती है, अंदर की ओर देखना होता है। आत्म प्रतिबिंबित, प्रतिबिंबित क्या होता है? प्रतिबिंबित देखना होता है। तो लुकिंग इनवर्ड अंदर की ओर देखना होता है। ठीक है ना, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, जब हम सोचने और अपने विचारों, भावनाओं, निर्णय और व्यवहार पर ध्यान देने के लिए समय निकालते हैं तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टिव क्रिटिज्म यानी रचनात्मक आलोचन, दूसरा पॉजिटिव फीडबैक सकारात्मक प्रतिक्रिया, तीसरा नकारात्मक प्रतिक्रिया, चौथा सेल्फ रिफ्लेक्शन आत्मनिर्भर। तो दोस्तों उसे हम क्या कहेंगे? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सेल्फ रिफ्लेक्शन आत्म प्रतिबिंब कहेंगे। जब हम सोचने और विचारों, भावनाओं, निर्णय और व्यवहार पर ध्यान देने के लिए समय निकालते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? सेल्फ फीडबैक रिफ्लेक्शन, मतलब आत्म प्रतिबिंब कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, उन चीज़ों की पहचान करना जो हमारे नियंत्रण में है और जो हमारे नियंत्रण में नहीं है हम डॉयस होने में मदद करती है। क्या मोर सेल्फ अवार्ड, पीसफुल नॉन, या फिर डिस्करेज निराश। तो दोस्तों जो मेनली जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि अधिक आत्म जागरूकता की ज़रूरत होती है। मतलब उन चीज़ों की पहचान करना जो हमारे नियंत्रण में है। ठीक है, तो हमारे जो कंट्रोल में है उन चीज़ों की पहचान करना, और जो हमारे नियंत्रण में नहीं है हमें मोर सेल्फ अवार्ड अधिक आत्म जागरूकता होने में मदद करती है। ठीक है ना, जो हमारे कंट्रोल में है उसे तो हम पहचान रहे हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है तो उसे हम क्या करते हैं? अधिक आत्म जागरूकता होने की ज़रूरत होती है, मदद मिलती है। ठीक है ना, राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे बुक का सहारा हम लेते हैं ज्ञान को बढ़ाने के लिए, समझ रहे हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये टोटल हमारा 25 क्वेश्चन का सलूशन हम लोग देख लिए। प्रैक्टिस सेट 25 मतलब क्वेश्चन जितने भी थे कंप्लीट हो चुके हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और दोस्तों प्रैक्टिस सेट ये हमारा 6 आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपने सारे फ्रेंड सर्किल में फॉरवर्ड जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों इम्प्लॉयबिलिटी स्किल बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये जो चैप्टर ये सभी चल रहे हैं इसके बहुत ही इजी कंसेप्ट हैं। बस एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो एग्ज़ाम में बहुत अच्छा मार्क्स इससे आप ला सकते हैं। ठीक है ना, तो मिलते हैं इसके प्रैक्टिस सेट 7 में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।